हाँ जी बच्चों, तो लास्ट लेक्चर का आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। कोई भी डाउट्स आए मुझसे पूछते रहा करो, ठीक है। और अच्छे से एनर्जेटिक फॉर्म में अपनी स्टडीज़ करते रहा करो सारे सब्जेक्ट्स की, तो मज़ा आएगा। और मज़ा आएगा तो क्वेश्चंस अपने आप होंगे और फिर हमारे सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता और हमारे बोर्ड के अच्छे रिजल्ट को भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अपने दिमाग में इन बातों को हमेशा रखना। चलो, आज के टॉपिक में हम क्या रिवाइज करने वाले थे? आज का टॉपिक हमारा था माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को फॉर्मूलेस को कैसे याद रखें और उस पर न्यूमेरिकल कैसे करें, इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आ जाओ यहीं से देखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ मुझे ये बताओ कि अगर मुझे माइक्रोस्कोप देखना है, पहले माइक्रोस्कोप देन टेलीस्कोप, ठीक है ना। अगर हमको माइक्रोस्कोप देखना है तो हमें अच्छे से याद है कि माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से 2 टाइप के थे? सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप, देखो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा सारा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, हमें पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था? सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे जिसको हम आईपीस की तरह कंसिडर करते थे, और उसमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बनता था हमारा बच्चों? इट इज इक्वल्स टू, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू d/u। एक ही फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, बाकी सब इससे बन जाएंगे। d/u ये एक फॉर्मूला था, और इसी से जब हमने सेकेंड फॉर्मूला बनाया था तो हमारे पास क्या आ गया था? d/u की जगह, 1/u की जगह हमने 1/v और 1/f रखा था, तो हमारे पास आ गया था 1/v प्लस का 1/f या 1/f प्लस का 1/v। बोलो, ये 2 फॉर्मूले, एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है इकलौता जिससे सब बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमने 2 इसलिए बोला कि 1/u की जगह 1/v प्लस 1/f रख दिया। फिर हमने इसमें 2 केसेस किए थे, आपको ध्यान हो तो 2 केसेस। जब फाइनल इमेज, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस दे रखी होती है इसलिए इस तरह से चेंज किया, जब फाइनल इमेज बने इन्फिनिटी पर और जब फाइनल इमेज बने हमारा d डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी और d। जब इन्फिनिटी पर बन रहा है तो सबसे छोटा दिखेगा, यानी मैग्नीफाइंग पावर सबसे कम होगी, तो दिस इज मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, जो कि कितनी हो जाएगी? v की जगह इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, तो हमारा हो जाएगा d/f। मैग्नीफाइंग पावर इज d/f। जबकि यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? ये d अंदर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो d/d1 हो जाएगा, और ये d/f, यानी 1 प्लस d/f बोलो या d/f प्लस 1 बोलो, ये मैक्सिमम पावर है और मैग्नीफाइंग पावर है वो मिनिमम। एक बात बताऊँ बेटा, 2016 का जो टॉपर है एम्स का, और 2016 का जो आपके पास में जेई मेंस का एम्स का और नीट का जो टॉपर है, बोर्ड्स का जो टॉपर है अजमेर जोन का, साकेत की बात कर रही हूँ मैं, अजमेर जोन का जो टॉपर है, साकेत के लिए कह रही हूँ मैं। उस टाइम पर एक क्वेश्चन, उनके नीट के टाइम पर एक क्वेश्चन आया था, मास्टर्स एकेडमी का ही बच्चा है साकेत दादीज, ठीक है, जनरल का, और अभी एम्स जोधपुर के अंदर है। उस बच्चे में एक खासियत ये थी जो आप सब में है, बस आप समझते नहीं हो। वो खासियत ये है कि आप बहुत छोटी सी चीज़ों को बहुत ईजीली, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप थोड़ा सा दिमाग में रखो कि मिनिमम मैग्नीफिकेशन में d/f है तो मैक्सिमम में +1 आ रहा है, सारे फॉर्मूले में ऐसे ही होगा, मैक्सिमम में +1 है, मिनिमम में सिर्फ सिंपल उसी तरह से लिखने आ रहा है। मतलब मैं तुमसे सिर्फ इतना सा बोलना चाह रही हूँ कि आप अंदाज़ा भी रख सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम में -1 कहीं नहीं था। एक क्वेश्चन आया था नीट के अंदर उस टाइम, उसको वो ट्यूब लेंथ को इस फॉर्मूले से कनेक्ट किया गया था, जब कंपाउंड वाला आएगा तो उस बच्चे को याद नहीं था, बन नहीं पा रहा था, उसके पास टाइम नहीं था उस फॉर्मूले को डिराइव करने का, लेकिन उसमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पूछा था, इसलिए एक ही ऑप्शन +1 वाला था, वो +1 वाला सही कराया, -1 वाला और नॉर्मल वाला छोड़ा। तो कई बार ये समझदारी आपको, ये आपकी यूनिकनेस, ये आपका थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को सोचना आपको काम में दे देता है। मैंने ये बात इसलिए रिपीट की कि आप पूरे फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरे बायो और मैथ्स में लॉजिकल थिंकिंग के साथ भी बाकी के 2 या 3 ऑप्शंस हटा सकते हो किसी किसी क्वेश्चन में, हमेशा नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास में मिनिमम मैग्नीफिकेशन और ये है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम आ जाएगी, d/f और d/f प्लस 1। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो कंपाउंड में यही फॉर्मूला था, मतलब d/u ही था, लेकिन उसमें कंपाउंड में एक लेंस की जगह 2 लेंस थे। मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ बच्चों इसको, एक था आई पीस, एक था ऑब्जेक्टिव पीस। जो ऑब्जेक्टिव पीस है वो छोटा था और जो आई पीस है कंपैरेटिवली इससे बड़ा था। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, इस तरह से मत याद करना, आई पीस छोटा, ऑब्जेक्टिव पीस उससे भी छोटा, ये भी छोटा ये भी छोटा, ऑब्जेक्टिव पीस के कंपैरेटिवली आई पीस छोटा, ऑब्जेक्टिव उससे भी छोटा।
ठीक है। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर पर आते हैं अगर हम लोग, तो इसी तरह से था, d/u ही था, लेकिन यहाँ पर सबसे लास्ट में मैग्निफिकेशन का काम आई पीस करता है। यहाँ पर सबसे लास्ट में मैग्निफिकेशन का काम आई पीस करता है, इसलिए आई पीस का u रखेंगे, UE बोलेंगे उसको, आई पीस के u को क्या बोलेंगे, UE इनटू इससे पहले जो लेंस यूज किया ऑब्जेक्टिव पीस, उसका मैग्निफिकेशन था VO/UO और फाइनल इमेज उल्टा बन रहा था, दैट्स वाई माइनस। मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ये भी बोल सकती हूँ कि जो पहले ऑब्जेक्टिव पीस था उसने मैग्निफिकेशन कितना किया, ऑब्जेक्टिव पीस ने, और फिर आई पीस ने कितना किया, यानी दो ने किया तो दोनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई किया है। आई पीस हमेशा d/u ही करता है, तो d/u ही लिखा है मैंने, उल्टा बनाया इसलिए माइनस ही लिखा है। लेकिन इससे पहले जो आपने ऑब्जेक्टिव पीस यूज़ किया था उसने एक ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बनाया था, मैग्नीफाई किया था, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला VO/UO रखा गया था। UO नेगेटिव था, VO पॉजिटिव था, इसलिए माइनस का आ गया था। कुल मिला के उल्टा इमेज बना है, बस इसमें माइनस का VO/UO और आया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने इसको क्या लिख दिया था, हमने कह दिया था MO × ME, दोनों का मैग्नीफाइंग पावर मल्टीप्लाई कर दी थी। अब मुझे ये बताओ कि इसी से, इस फॉर्मूले फर्स्ट से अगर हम सेकंड बनाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ है ये नहीं पता होना चाहिए, फाइनली इमेज कहाँ बन रहा है ये पता होना चाहिए। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, तो M = माइनस ऑफ VO/UO है ना, माइनस ऑफ VO/UO इंटू D तक भी ठीक है, बस UE की जगह आप 1/VE और 1/FE ले आए थे, 1/FE प्लस का 1/VE या 1/VE प्लस का 1/FE, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सेम उसी तरह से 1/U की जगह केवल वैल्यू चेंज किए। तो देखो कंपेयर करते चल रहे हो तो बहुत आराम से याद होते जाएंगे। जैसे वहाँ दो केस थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो ही केस हैं, एक तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है और एक आपका फाइनल इमेज D डिस्टेंस पर बन रहा है, इसी तरह के दो केस हैं। अगर फाइनल इमेज यानी VE इन्फिनिटी पर है और VE D डिस्टेंस पर है, तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर होता है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों, M = माइनस ऑफ VO/UO है ना, और अगर इधर लिखोगे D समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, और ये बचेगा केवल ये वाला स्टेप, ये 0 हो जाएगा, तो आपका D/FE बच जाएगा। केवल ये एक इकलौता ये था, इसको ही दो लेंस लिए तो दोनों बार मल्टीप्लाई कर दिया, UE की जगह 1/VE 1/FE रख लिया। इस तरह से आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले। बढ़ो यहाँ से आगे, हाँ आपको यहाँ याद करवाने के बाद आपको भी ऐसी टेबल खुद को बनानी है, और मुझे जब ये लेक्चर तुम देखोगे तो इस तरह की टेबल 2 बार बनाकर आपको मुझे सेंड करनी है, अपने आप देख के नहीं, बिना देखे 2 बार बनाकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पिक सेंड करना है विथ नेम, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इस वाले कंडीशन में आओगे तो आप बोलोगे M = अगर D डिस्टेंस पर इमेज बनता है तो माइनस का VO/UO, और वही ये D/D 1 हो जाएगा और ये D/FE, 1 + D/FE बोलो या D/FE + 1 बोलो। कुल मिलाकर मैक्सिमम वाले मैग्निफिकेशन में 1 आता है और मिनिमम वाले मैग्निफिकेशन में 1 नहीं आता है। ये D डिस्टेंस पर बन रहा है, ये मैक्सिमम है, और ये आपके पास में इन्फिनिटी पर बन रहा है, ये सबसे कम है। बाकी सारे मैग्नीफाइंग पावर्स इसके बीच में होंगी। माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं दे रखा हो तो जनरली हम कौन सा मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट छोटा है, हम सबसे बड़ा करके देखना चाहते हैं, इसका मतलब जनरली हम हमेशा मैक्सिमम वाला मैग्नीफिकेशन, कुछ नहीं दे रखा हो तो ये वाला मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप है चाहे कंपाउंड है। माइक्रोस्कोप करता क्या है, वो पास के ऑब्जेक्ट का विजन एंगल बड़ा करता है, यानी पास के ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा करता है, साइज़ को बड़ा करना, इमेज के साइज़ को बड़ा करना, ये माइक्रोस्कोप का काम है। तो दोनों तरह के माइक्रोस्कोप हमारे सामने। एक पॉइंट और था इसमें, दैट इज़ ट्यूब लेंथ। माइक्रोस्कोप में जो ट्यूब लेंथ होती है, यानी इन दोनों लेंस को कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब होती है, उसकी जो लेंथ देखनी है वो लेंथ कितनी होगी, तो दैट ट्यूब लेंथ = L = क्या कह सकते हो आप, इसका तो फर्स्ट का इमेज कितनी दूर है और सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो VO प्लस का UE, ये ट्यूब लेंथ लेते थे हम लोग। UE का मैग्नीट्यूड, माइनस साइन नहीं लेना है इसमें। और ये चीज़ अगर तुम यहाँ देखोगे, जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है मतलब UE कहाँ था, फोकस डिस्टेंस पर, इमेज इन्फिनिटी पर मतलब ऑब्जेक्ट था फोकस पर, तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला VO प्लस का FE भी लिख सकते हो, पॉजिटिव ही होता है तो वैसे। यहाँ पर जनरल तो यही है कि ट्यूब लेंथ = VO प्लस का UE का मैग्नीट्यूड, लेकिन जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो UE का मतलब FE है। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हें ये टेबल अच्छे से ध्यान है तो आपसे माइक्रोस्कोप का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो इसके बाद में तुमसे पूछने वाली हूँ। बढ़ो यहाँ से आगे, देखो यहाँ से आगे बढ़ें तो माइक्रोस्कोप के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, माइक्रोस्कोप के बाद हम लोग चलते हैं टेलीस्कोप पर। टेलीस्कोप भी आपके 2 तरह के थे, एक तो कौन सा वाला टेलीस्कोप था, एक था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, और एक था आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम बना चुके हैं लास्ट लेक्चर में, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना था, हमें कोई फॉर्मूले वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसको तो और आगे देखना नहीं है। तो अब मैं तो फॉर्मूला रिवाइज करा रही हूँ, न्यूमेरिकल कैसे करना है ये बात कर रही हूँ, तो ये तो सेम ही चलेगा, तो उसको नहीं पढ़ना, एक ही बार पढ़ना है टेलीस्कोप के फॉर्मूलेस को। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस ने मैग्नीफाइंग किया था, कंपाउंड में 2 लेंसेज ने मैग्नीफाइंग किया था, लेकिन टेलीस्कोप के अंदर लेंस तो 2 होते हैं, मैग्नीफिकेशन का काम ही करता है। टेलीस्कोप से कभी भी इमेज बड़ा नहीं बनता, टेलीस्कोप से सिर्फ ये होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट पास शिफ्ट हो जाता है, उसका इमेज पास शिफ्ट हो जाता है। पढ़ा तो था लास्ट लेक्चर में, चंदा मामा दूर है उसके इमेज को पास शिफ्ट कर दो, स्टार्स दूर है उनके इमेज को पास शिफ्ट कर दो, तो बस पास शिफ्ट करने का काम करता है टेलीस्कोप, बड़ा नहीं करता है इमेज को, ठीक है। तो चलो मुझे ये बताओ कि अगर हम कोई भी टेलीस्कोप लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्टिंग है ना, कोई भी टेलीस्कोप लेते हैं, आपने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लिया तो उसमें 2 लेंस लोगे, 2 लेंस इससे जस्ट उल्टे होते हैं, उल्टे मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पीस बड़ा होता है, आई पीस उससे छोटा होता है। यहाँ ये छोटा, ये उससे भी छोटा, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पीस बड़ा और आई पीस छोटा, हम इस तरह के कंडीशंस बोलते हैं। मैग्नीफाइंग में केवल आई पीस काम करता है, ऑब्जेक्टिव कोई काम नहीं करता, इसलिए 2 फॉर्मूले नहीं आएंगे बल्कि सिंगल वाला ही आएगा। सिंगल वाला भी बिल्कुल उसकी तरह ही आएगा, लास्ट में नीचे तो यू ही आना है, फाइनली आई पीस ने ही मैग्नीफिकेशन किया है, ऊपर डी डिस्टेंस। हम ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप में पास लाकर रखते हैं 25 सेंटीमीटर पर, बिना माइक्रोस्कोप के 25 सेंटीमीटर पर रख सकते हैं। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है, सिर्फ वो जो ऑब्जेक्टिव पीस था उसने इसको FO डिस्टेंस पर लिया था, डी की जगह हम यहाँ क्या रखते हैं FO, फर्स्ट वाले की तरह बिल्कुल। अब बताओ कंपैरिजन में याद कर पा रहे हो ना। अच्छा, फाइनल इमेज जो बनता है वो उल्टा बनता है, उल्टा बनता है तो आप क्या रख दोगे यहाँ, माइनस का FO रख लो। तो ये जैसा आपका फर्स्ट फॉर्मूला था वैसा का वैसा फॉर्मूला बन गया टेलीस्कोप। अब तो क्या एक से एक स्टेप ही तो निकालना है, सिर्फ यूई की जगह और क्या रखना है, माइनस का FO, और यूई की जगह क्या आ जाएगा 1/VE प्लस का 1/FE। यही तो सेकंड फॉर्मूला था, बस 1/UE की जगह 1/VE प्लस 1/FE। काम करते हैं हम लोग, FE यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और FE कॉमन ले लिया था तो हमारे पास आ गया था FE/VE प्लस का 1 या 1 प्लस FE/VE, ये सेकंड फॉर्मूला बन गया था हमारा। सेम वैसा ही बन रहा है, बस FE कॉमन लिया है सेकंड, ठीक है। 2 फॉर्मूलेस बन गए, सिंगल लेंस ने मैग्नीफिकेशन किया है, सिर्फ आई पीस ने। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसके भी 2 केसेस जैसे बाकी सबके थे। फाइनल इमेज कहाँ से कहाँ बने कि हमें दिखे, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो भी दिखेगा, और फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनेगा तो भी दिखेगा, दोनों कंडीशन में हमें फाइनल इमेज दिखेगा, ठीक है। अगर हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो माइनस का FO/FE, ठीक है, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 और बचा 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे यही टर्म आएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर -V FO/FE, माइनस मतलब उल्टा, बाकी तो फॉर्मूला FO/FE आ रहा है, ठीक है। इधर आ जाओगे डी डिस्टेंस पर बनने वाला, तो आपका आएगा माइनस का FO/FE, ठीक है, और डी डिस्टेंस पर आ रहा है तो FE/D प्लस 1 या 1 प्लस FE/D, यानी आपके इस फॉर्मूले में 1 प्लस समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और ये मिनिमम होना ही था, इन्फिनिटी पर मिनिमम होता है और आपका डी डिस्टेंस पर सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन। लेकिन जैसे कुछ नहीं दे रखा होता था तो माइक्रोस्कोप में हम मैक्सिमम वाला मैग्नीफिकेशन सबसे बड़ा करके देखते थे, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो टेलीस्कोप में हम मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम वाला नहीं निकालते, बल्कि हम टेलीस्कोप के अंदर रिलैक्स्ड आई वाले मैग्नीफिकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, यानी ये वाला मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, रिलैक्स्ड आई। आंखों को रिलैक्स्ड रखना है हमको, है ना, रिलैक्स्ड आई वाले मैग्नीफिकेशन को इंपॉर्टेंस देनी होती है। इतनी बात समझ आ गई, बढ़ूँ यहाँ से आगे मैं। ये बताओ तुम लोग, टेलीस्कोप में ट्यूब लेंथ क्या थी, यानी इन दोनों को कनेक्ट करने वाले जो ट्यूब की लेंथ थी, दोनों लेंसेज को कनेक्ट करने वाले ट्यूब की लेंथ कितनी थी, तो L इज इक्वल्स टू, यहाँ से इमेज कहाँ बना और इसके लिए ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज कहाँ बना था इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट का FO पर, प्लस का ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी, UE का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल बिल्कुल देखो UE का मैग्नीट्यूड वही लिया है, फाइनल इमेज VO की जगह यहाँ इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट था तो FO पर बना था। अब ट्यूब लेंथ मुझे यहाँ D डिस्टेंस पर लेनी होगी तो मैं यही करूँगी, FO इमेज D पर बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा वो आप निकाल लोगे लेंस इक्वेशन से, ठीक है। लेकिन अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो ऑब्जेक्ट पक्का ही पक्का कहाँ होगा बच्चों, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो ऑब्जेक्ट को पक्का ही फोकल लेंथ FE पर रखना पड़ेगा, ये ट्यूब लेंथ हो जाएगी अभी की कंडीशन में। हाँ जी, समझ पा रहे हो, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें M और L मैग्नीफाइंग पावर और ट्यूब लेंथ दे दोगे तो आप FO FE दोनों निकाल सकते हो। अब जो तुम्हारे सामने यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है, अब तुम्हें एक साथ बोर्ड पर जो भी सारी चीज़ें दिख रही है, ये माइक्रोस्कोप, सिंपल, कंपाउंड, टेलीस्कोप, सबके फॉर्मूले आ चुके हैं
और एक केवल एक d/u से हमने कंपेयर करते करते सारे फॉर्मूले मैक्सिमम मिनिमम सब निकाल लिया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस टेबल को आपको अपने हाथ से 2 बार बनाना है और सेंड करना है, सबको करना है, चाहे आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करो चाहे बोर्ड्स के लिए, क्योंकि इसी से सारे न्यूमेरिकल होने हैं, ठीक है। अब करें हम लोग क्वेश्चंस, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ इनके। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आते जाएंगे, तुम्हें उनको सॉल्व करते जाना है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, पॉज करना, सॉल्व करना, आंसर निकालना, उसके बाद उसको वापस स्टार्ट करके देखना कि क्या किया था, डाउट हो तो वो भी क्लियर करते चलना, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, देखो। क्वेश्चन इज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कौन सा दे रखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर, आईपीस 3 सेंटीमीटर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट 1.25 सेंटीमीटर, आईपीस 3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट को 1.25 पर रखा है, मतलब यूओ 1.25 है, इन फ्रंट ऑफ अ ऑब्जेक्टिव पीस। समझे भाई, आपको पहले एफओ दिया, फिर एफई दिया और फिर यूओ दिया, ऑब्जेक्टिव के सामने 1.25 सेंटीमीटर पर रखा है। और ये कह रहा है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसका मतलब फाइनल इमेज वीई इन्फिनिटी है। और आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, जिसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं हमको क्वेश्चन के अंदर, और वो ऑप्शंस दे रखे हैं 100, 200, 300 और 400। यूनिट तो कुछ होती ही नहीं है, बाकी आपको ऑप्शंस जो दे रखे हैं केवल उससे आपको आंसर्स निकालने। उल्टा इमेज बनेगा उसके बारे में भी कोई बात नहीं दे रखी, साइन नहीं दे रखा, प्लस माइनस। चलो आ जाओ, कैसे करना है। डायग्राम बनाने का नीड नहीं है, आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, बस सिंपली अगर आपको छोटे से में डायग्राम देखना हो तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव पीस छोटा होता है, उसके सामने तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसका इमेज इस तरफ आके बना और ये इमेज दूसरे आई पीस, वैसे तो छोटा है पर उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करा है, लाइट रेस को डाइवर्स कर देगा, पीछे बढ़ाओगे कहीं जाकर इमेज बनेगा। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर दिया है, इसका मतलब ऐसा नहीं बनेगा, फाइनल इमेज में आपको लाइट रेस को यूँ पैरेलल करना पड़ेगा अगर इन्फिनिटी पर बोल रहा है तो, ठीक है। आप पीछे की तरफ भी बढ़ाओगे, यहाँ भी इन्फिनिटी है, पीछे बढ़ाओगे तो भी पैरेलल ही हो जाएंगे इन्फिनिटी पर। ये तो सिंपली डायग्राम है, इसका कोई रोल नहीं था। आप क्वेश्चन में आओ, क्या हुआ था, करता था फॉर्मूला, 2 लेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो 2 मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करना है। जो आपका d/ue था वो, उससे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव पीस है उसका VO/UO विथ माइनस साइन, याद हो गया होगा अभी तक तो फॉर्मूला, यही रखोगे। अब UE की जगह क्या रखते थे, 1/VE प्लस का 1/FE। VE किस पर है, इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का VO/UO, ठीक है, और d/समथिंग/इन्फिनिटी 0 बचा d/FE। बस ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, बिना डायग्राम के भी आराम से हो सकता था, पर डायग्राम बनाने की नीड हो तो हम ये बना सकते हैं। बताओ, आपके पास UE कितना है, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए m इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, UO कितना है, UO 1.25 है, ठीक है, D 25 है, FE कितना दे रखा है, FE 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बचा सिर्फ VO। अगर ये VO किसी तरह से मिल जाए तो VO मिलते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से VO कहाँ से निकालूं, UO है, UO 1.25 सेंटीमीटर है, ठीक है, FO भी है विच इज़ 1.2। आपको तो सिर्फ VO बताना है, क्या कर सकते हैं, सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेंस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 1/VO माइनस का 1/UO इज इक्वल्स टू 1/FO, बड़े आराम से कर सकते हो। UO की जगह आप माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस तरफ है तो माइनस का 1.25 रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। VO निकालना है, FO की जगह तुम क्या कर दोगे, 1.2 रख दोगे FO की जगह तुम। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका 1/VO इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1.2 माइनस का 1/1.25 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन यहाँ कर दो तो आपके सामने है 1/VO, ये पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, ये हटाओगे तो 100 आएगा, कट करोगे तो यहाँ से आएगा 5/6 माइनस का यहाँ से आएगा आपका 4/5। एलसीएम ले लेना 30, 1/VO 36 ऑलरेडी है तो 5 5 25, माइनस 5 ऑलरेडी है तो 6 4 24, यानी 1/30। इसका मतलब आपके पास में VO आ गया 30। VO कितना आ गया, 30। तो हम बड़े आराम से यहाँ पर VO की जगह 30/1.25 इंटू 25/3 कर सकते हैं। 3 ये 10 टाइम्स गया, यहाँ से ये डेसिबल हटाओगे 2 जीरोज आए, ये हो गया आपके पास में 100, ये हो गया 5, इसको कट करोगे 20 इंटू 10 इट इज़ इक्वल्स टू माइनस का 200। माइनस मतलब इमेज उल्टा बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे माइनस पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछा था कि इमेज कहाँ बनेगी, मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, तो सिंपली मैग्नीफाइंग पावर इज 200, ठीक है, ना कोई यूनिट है, उल्टा बनेगा। अगर क्वेश्चन में -200 ऑप्शन होता तो हमारे लिए -200 ज़्यादा सही होता। डन, ये क्वेश्चन क्लियर है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पर है वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, यानी क्या दे रखा है हमको, ऑब्जेक्टिव FO 2 सेंटीमीटर दे रखा है। एन आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, तो FE 6.25 गिवन है, सेंटीमीटर में है सब कुछ, यूनिट सेम है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो आपका पॉजिटिव ही है। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप L भी दे रखा है, याद है क्या L का फॉर्मूला, FO प्लस FE नहीं, VO प्लस UE, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ UE। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज एट D, यानी अगर आपको फाइनल इमेज D डिस्टेंस पर चाहिए तो हाउ फार शुड बी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टूवर्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पीस, इसका मतलब हमारे सामने UE पूछा गया है हमसे, ऑब्जेक्टिव पीस की डिस्टेंस पूछी गई है। ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर भी पूछा गया, ये क्वेश्चन भी हमारे सामने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही है, टेलीस्कोप का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ जी बेटा, क्या करना चाहिए यहाँ पर हमको बताओ, करते चलते हैं, करते ये चलते हैं। FO और FE दे रखा है, ट्यूबलेंट दे रखी है, VE जो दे रखा है वो D डिस्टेंस है, UE और मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया वो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कर लिया UE निकाले या मैग्नीफाइंग पावर निकाले, कुछ भी, UE निकालना ज़्यादा ईजी है क्योंकि आपका फाइनल इमेज कहाँ ने UE नहीं पूछा था, वेट UO पूछा था, ऑब्जेक्टिव के सामने कहाँ रखोगे, UO पूछा गया था ना, UE थोड़ी पूछा गया था। चलो ट्यूबलेंथ है, ट्यूबलेंथ से यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ट्यूबलेंथ हमें पता है VO प्लस का UE का मैग्नीट्यूड होता है, हमसे UO पूछा है, हमारे पास FO है, FO इज इक्वल्स टू है 2 सेंटीमीटर, किसी तरह से एक VO मिल जाए ना, VO मिलते ही तो हम UO निकाल सकते हैं, और VO निकालने का तरीका ये रहा, आपके ये 15 सेंटीमीटर है, ये VO निकल जाएगा अगर UE पता है तो। UE कैसे निकालूं, तो UE निकालने के लिए भी ये देखो देखो सब कड़ियाँ जुड़ रही है, आपसे क्या पूछा था UO, फोकल लेंथ थी तो आपको सिर्फ VO चाहिए था, VO निकालने के लिए आप किस में गए, बोले ट्यूबलेंथ में आता है VO प्लस UE, VO चाहिए, किसी तरह से UE मिल जाए तो मैं VO निकाल दूंगी। UE मिलने के लिए क्या तरीका है, बोले ये रहा VE और FE, हाँ आ जाओ यूज़ करो इसको, और फिर UE निकाल देंगे इधर, तो क्या लिखेंगे 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F, लेंस इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ मैं आईपीस के लिए, ठीक है। तो V की जगह क्या आएगा, फाइनल इमेज एट D डिस्टेंस, उस तरफ D, फाइनल सारी इमेज वहाँ बनती है मिरर इसमें तुम्हारे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में, ठीक है। तो फाइनली इमेज उधर बन रही है तो इधर का मतलब आएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर, माइनस का UE मुझे किसी तरह से पता लग जाए, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव ही है 6.25, इसका मतलब 1/UE इज इक्वल्स टू 1/UE इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो दोनों माइनस माइनस है, माइनस का 1.25 माइनस का 6.25, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा। यहाँ से अगर तुम सॉल्व करना चाहो इसको तो ये 00 ऊपर आ जाएंगे, 25 4 ज़ा है ना, और 25 2 ज़ा 50, 12 इधर आ गया आपके पास में, ये 25, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/UE माइनस साइन बाहर है और यहाँ आ गया 25 एलसीएम, 1 + 4 = 5, कट करोगे ये 5 आएगा, तो UE इज इक्वल्स टू माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो इसका मतलब कुछ सोचो, अगर UE माइनस का 5 है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो VO इज इक्वल्स टू 10 हो गया ना। और अगर तुम इसको डायग्रामेटिकली भी देखना चाहो तो तुम्हारे सामने ये रहा ऑब्जेक्टिव पीस, ये रहा आई पीस, दोनों छोटे हैं पर ये ज़्यादा छोटा है, ये तुमने UO डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा था, UO क्वेश्चन में पूछी गई है, और VO अभी तुमने निकाली है, यहाँ एक इमेज बनता बड़ा, और उस इमेज का फिर ये यहाँ से जाकर ये पीछे जाकर ये इमेज कट करके बनाता फाइनली, ये फाइनल इमेज V इज इक्वल्स टू D डिस्टेंस पर बना है, उस तरफ है लेफ्ट में इसलिए नेगेटिव लिखा मैंने, और UE क्या आई, ये वाली डिस्टेंस क्या आ चुकी है 5 सेंटीमीटर, पूरी कितनी थी, लेंथ कितनी थी, तो बोले लेंथ 15 थी, तो मतलब VO कितना बच गया आपका 10 ही तो बचा, तो यहाँ से आपने VO निकाल दिया। बेनिफिट क्या, क्यों निकाला VO, क्योंकि हमें UO चाहिए था, FO था, VO मिल गया हमें, VO कितना मिल गया हमें, ऑब्जेक्टिव पीस से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर। अब इसके लिए लेंस इक्वेशन लगा दो तो आपके पास U आ जाएगा, अरे लेंस ही तो है, ऑब्जेक्टिव पीस भी, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। ओ ऑब्जेक्टिव पीस की डिस्टेंस निकालनी है, UO 1/VO तो 1/10, 10 ये पॉजिटिव है, इधर वाला 10 है ना, ऑब्जेक्ट का इधर इमेज इधर बन रहा है आपसे, तो UO पूछा है ना, ये वाला UO पूछा है, तो VO साइन के साथ रखा, जो पूछा है उसका साइन मत रखना, वो खुद ब खुद आएगा, VO साइन के साथ रखा तो पॉजिटिव 10 है, FO की जगह क्या आया तुम्हारा, FO 2 है,
FO तो क्वेश्चन में 2 दे रखा है ना। चलो सॉल्व करते हैं। आपने आया 1/UO इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करना है तो 1/10 माइनस 1/2 सॉल्व किया तो हमारे पास में आ गया 10 LCM। 10 LCM आया तो ये 1 माइनस ये 2 का आया 5, तो इसका मतलब माइनस का 4/10 इज इक्वल्स टू 1/UO। तो UO इज इक्वल्स टू आया 10/4 विच इज़ माइनस का 2.5। माइनस तो आना ही है क्योंकि उस तरफ है तो नेगेटिव आया और आंसर क्या आया 2.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है जिसमें आपसे UO पूछा था जो कि माइनस का 2.5 आया। माइनस मतलब उस तरफ, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, मैग्नीफाइंग पावर। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, M इज इक्वल्स टू, जल्दी से दोनों रखने मतलब माइनस का VO/UO ऑब्जेक्टिव पीस का इंटू D/UE आई पीस का। अब बस फ़ायदा ये है कि इस बार तुम UE निकाल चुके हो तो तुम्हें उसकी जगह 1/VE प्लस 1/FE तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम UE ऑलरेडी निकाल चुके हो ना क्वेश्चन में, तो तुम मैग्नीफाइंग पावर रख देना माइनस का VO कितना है बच्चों 10, UO कितना है यहाँ पर 2.5, D कितना है यहाँ पर D कहाँ गया, तो D आपके पास में 25 होता है और UE तुमने अभी निकाला है, ये माइनस का 5 है। UE भी तुम्हारा माइनस का 5 है, ये भी तुम्हारा माइनस का 5 है। एक माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी ये माइनस बचेगा, विद साइन रखो ना सारी वैल्यूज़, फिर भी ये तुम्हारे पास 5 बचेगा। सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से ये 100 आ गया, 25 का ये 10, यानी कि M इज इक्वल्स टू आएगा तुम्हारे पास में माइनस का 100/5, माइनस का 100/5 मतलब 25, माइनस का 100/5 मतलब 25 आ जाएगा यहाँ पर। समझ आई बात? यहाँ पर क्या बच जाएगा अपना 25 सेंटीमीटर, 25 नहीं आ रहा है, 100/5 मतलब 20। हो गया ये क्वेश्चन क्लियर सबको? चले यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। बहुत आराम से आ जाएंगे, बहुत इजीली आ जाएंगे, बस दिमाग लगाकर जो पूछा है ना वहाँ से चालू करो, फॉर्मूला वहाँ से चालू करो जो पूछा है, फिर उससे बैक जाओ कि उसके लिए क्या क्या नीड है, वहाँ से हम सॉल्व करते गए, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थे। आगे चलते हैं टेलीस्कोप के क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन दे रखा है एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता ही रिलैक्स्ड आई है, यानी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर इज 5, यानी कैपिटल M 5 दे रखा है फॉर टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप का चल रहा है। If the length of the telescope under this condition, is 150 सेंटीमीटर, यानी L दे रखा है 150 सेंटीमीटर। अंडर दिस कंडीशन का मतलब रिलैक्स्ड आई, फाइनल इमेजेस एट इन्फिनिटी, ठीक है। फाइंड द FO एंड FE। FO पूछा है एंड FE पूछा है, ये तो वही क्वेश्चन है जिसको मैंने पढ़ाते टाइम ही बोला था कि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे सामने, है ना। बताओ, आ जाओ, बताओ, ये बताओ कि मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ दे रखी है, तो रिलैक्स्ड कंडीशन है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है। टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप में होता है माइनस का FO/FE 1 + FE/VE, टेलीस्कोप का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे नहीं होता तो यही है, सिंपली आपके पास में जैसे D/U होता था, D की जगह यहाँ FO/UE होता है, UE की जगह हम लोग करते थे 1/VE प्लस का 1/FE, ठीक है, विद साइन वाइन रख के फिर सॉल्व करते थे इसको। और V फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर बनता था, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, तो FO/FE विद माइनस साइन, उल्टा बन रहा है इसलिए। फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, नेगेटिव साइन नहीं दे रखा, ये 5 है। और वैसे ट्यूब लेंथ क्या होती थी, ट्यूब लेंथ होती थी VO + UE का मैग्नीट्यूड। VO ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो VO की जगह FO आता था प्लस का UE का मैग्नीट्यूड। अब तो इमेज भी फाइनली इन्फिनिटी पर ही बन गया, रिलैक्स्ड आई दे रखी है, इसका मतलब UE की जगह भी FE फोकल लेंथ है। इमेज फाइनली इन्फिनिटी पर बन रहा है तो ऑब्जेक्ट FE फोकल लेंथ पर ही तो होगा। तो कुल मिलाकर हमारा L इज इक्वल्स टू FO प्लस का FE आ गया, FO प्लस का FE आ गया। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है FO प्लस का FE 150, तो ये हुआ 150 इज इक्वल्स टू FO प्लस का FE और आपका हुआ FO/FE इज 5। सॉल्व करोगे तो तुम्हारा FO इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 ऑफ FE, FO 5 ऑफ FE है, यहाँ पुट करोगे तो 150 इज इक्वल्स टू FO की जगह 5 ऑफ FE प्लस का FE, तो 150 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 ऑफ FE। FE इज इक्वल्स टू हो जाएगा 150/6। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 6 2 = 12 और ये 5, 25 सेंटीमीटर तो FE आ गया और उससे 5 टाइम्स है FO, या ये बोल दो कि यहाँ 25 आ गया FE, तो 150 - 25 कर लो तो भी FO तुम्हारा 125 आ रहा है और FE का 5 टाइम्स कर दो तो भी 125 आ रहा है। दोनों फोकल लेंथ अपने सामने। ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने तुमसे पढ़ाते टाइम ही कहा था कि
रिलैक्स्ड विजन, टेलीस्कोप के रिलैक्स विजन पर एल और एम देकर एफ ओ एफ ई दोनों पूछ लेते हैं। कर लिया होगा, ये तो सबने ही सही किया होगा जब पॉज करके सॉल्व कर रहे हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी टेलीस्कोप से रिलेटेड ही है। इस क्वेश्चन में गिवन है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यानी एफ ओ दे रखी है 100 टेलीस्कोप में, दैट इज द आई पीस इज 5। आपको पता है कि जो टेलीस्कोप होते हैं उसमें एफ ओ बहुत बड़ा होता है और एफ ई बहुत छोटा है, ऐसा ही दे रखा है, दोनों सेंटीमीटर में है। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, डी डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बन रहा है। ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि टेलीस्कोप में जनरली डी डिस्टेंस पर इमेज बनते नहीं है, ये मतलब जनरली हमें रिलैक्स्ड आई वाला क्वेश्चन देता है। यहाँ फाइनल इमेज डी डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर पर बना रहा है। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर m पूछा है और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप l पूछे है। दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आ जाओ, अगर तुम लोगों को ये लग रहा हो कि ये पिछले क्वेश्चन का उल्टा ही है तो तुम्हें गलत लग रहा है। पिछले क्वेश्चन में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर था तो m की जगह आपने FO बाय FE और इधर FO प्लस FE कर दिया था। वहाँ ये दोनों दे रखे थे, FO FE पूछे थे। यहाँ FO FE दे रखे हैं, ये दोनों पूछे हैं, लेकिन पिछले से उल्ट अलग है ये क्वेश्चन। यहाँ मैग्नीफिकेशन की जगह FO बाय FE नहीं रख सकते, लेंथ की जगह FO प्लस FE नहीं रख सकते। समझ, माइनस केवल उल्टे के लिए होता है, बता रही हूँ बार बार। मैग्नीट्यूडली भी ये नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ फाइनल इमेज डी पर बन रहा है। आपको पूरा फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आज जाओ करवाओ इसको। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वही, आपका टेलीस्कोप है तो एक ही आएगा। क्या आएगा? एक डी बाई यू ई, डी की जगह FO बाई यू ई आता है इसमें, माइनस केवल डायरेक्शन के लिए। चलो ठीक है, माइनस का FO तक ठीक था। UE की जगह तुमने 1 बाय VE प्लस का 1 बाय FE रखा था और तुमने यहाँ से अगर FE कॉमन ले लिया था तो आपके पास में यहाँ FE बाय VE प्लस 1 आ गया था। यही तो बना था फाइनली। ये मैं रटवा नहीं रही हूँ, मैं जानबूझ के ऊपर वाले से ही करती हूँ हमेशा कि तुम्हें एक ही सिंपल माइक्रोस्कोप से सब आते जाए। चलो आओ वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पर। माइनस ठीक है, FO की जगह 100 है, FE की जगह 5 है। FO की जगह 100, FE की जगह 5। FE 5, VE बन रहा है 25 सेंटीमीटर पर प्लस 1। तो M इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में माइनस का ये 20 हो गया 100 बाय 5, ये हो गया 1 बाय 5, 1 बाय 5 प्लस 1, 1 बाय 5 प्लस 1 करोगे तो 1 प्लस 5 यानी 6 बाय 5 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4, मैग्नीफिकेशन इज 24, माइनस का 24, 6 4 24, तो ये आएगा माइनस का 24। माइनस मतलब उल्टा, मैग्नीट्यूडली लिखा जाए तो सिर्फ 24। ठीक है, अब आगे बात करें यहाँ से अपन, तो आगे बात करने के लिए आपको क्या चाहिए? लेंथ, ट्यूब लेंथ और चाहिए। तो ट्यूब लेंथ के फॉर्मूले पर आओ। ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला होता है क्या? FO प्लस FE नहीं, FO प्लस का UE का मैग्नीट्यूड। अब तुम्हारे सामने FO तो है 100 प्लस का UE का मैग्नीट्यूड बता दो मुझे। फाइनल इमेज D पर बन रहा है तो यहाँ FO प्लस FE मत कर देना, D पर फाइनल इमेज है तो UE निकालो। कहाँ से सॉल्व करोगे? लेंस इक्वेशन से। लेंस इक्वेशन 1 बाय VE की जगह आएगा तुम्हारे पास में माइनस का 25, उसी तरफ बनता है ना फाइनल इमेज, इसलिए माइनस 25। UE तुम्हें निकालना है, FE की जगह तुम्हारा आ जाएगा 5, तो आप इससे कर दो 1 बाय माइनस का 25, 1 बाय V माइनस का 1 बाय UE इज इक्वल्स टू 1 बाय FE। UE चाहिए तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, माइनस साइन कॉमन 1 बाय 25, ठीक है, प्लस का 1 बाय 5। एक्चुअली 1 बाय 25 माइनस का 1 बाय 5 है, माइनस साइन कॉमन ले लिया है मैंने। यहाँ से सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास आ गया ये 5 5 25, 25 आया तो 1 प्लस 5 आएगा ये। इसका मतलब ये आ गया आपके पास में माइनस का 6 बाय 25, तो UE इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25 बाय 6। माइनस साइन तो केवल उधर के लिए, उस तरफ बन रहा है इसके लिए। तो ये 4.10 यानी 4.1 1 एंड 6 समथिंग आ रहा है। मैग्नीट्यूडली देखा जाए तो 4.16 आ रहा है। तो यहाँ पर तुम देखोगे इसको 4.16 ही आएगा ना, ये 25 है, 24 टाइम्स तो आपका 4 ही गया, 110, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, यहाँ आओ, इस तरफ करोगे तो L इज इक्वल्स टू 100 प्लस का 4.16 यानी कि 104.16 ट्यूब लेंथ आ जाएगी। जो जो ये गलती करेगा FO प्लस FE वाली वो 105 देगा, और 105 भी ऑप्शन होगा और 104 समथिंग भी ऑप्शन होगा। आंसर ये सही है। समझ आया? तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इन्फिनिटी पर जनरल दिया था, FO प्लस FE और FO बाय FE से हो रहा था। ये वाला क्वेश्चन मैंने डी डिस्टेंस का दिया ताकि अलग तरीके के आए तो भी तुम करवा सको। क्लियर हुए ये क्वेश्चन? माइनस साइन मैग्नीफाइंग पावर में इसलिए आ रहा है कि उल्टा इमेज बन रहा है, अदरवाइज आपके पास में आंसर इज 25।
ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जैसे हमारी आँख और लेंस बिल्कुल पास पास हैं, तो ये सारे फॉर्मूले सही होते हैं, लेकिन अगर आई की डिस्टेंस लेंस से थोड़ा दूर दे रखी है, वो एक्स डिस्टेंस भी दे रखी है, तो आपके सारे फॉर्मूलेस में जो यहाँ तक एल लेंथ यूज़ हो रही थी उसमें वो एक्स डिस्टेंस और आ जाएगी अगर आई लेंस से दूर है तो। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज़्यादा बनते नहीं है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इतना ये 3 लेक्चर प्रिपेयर कर लोगे आपके सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से। इससे पहले वाला जनरल आई भी प्रिपेयर कर लोगे तो 4 लेक्चर में हमारे नेचुरल आई प्लस हमारा आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट डन। कैमरा मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में रे ऑप्टिक्स के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से क्वेश्चन करना, एक एक लेक्चर को अच्छे से देखना, और हर एक पर अलग से प्रैक्टिस शीट गिवन है, उनके क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। ऑल द बेस्ट।